अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ। माइनस एफ एक्सटर्नल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था W इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। सेकंड क्वेश्चन में माइनस डेल्टा यू। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में W इक्वल टू डेल्टा U फाइनल माइनस U डेल्टा यू इनिशियल। और सेकंड क्वेश्चन में W माइनस इक्वल टू डेल्टा यू। माइनस डेल्टा U। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डी आंसर आया है तो सेकंड क्वेश्चन में सी आएगा क्या? यस सर, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं प्लस माइनस के चक्कर में। सही बात बोली? यस सर। यस सर। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू क्या सिखाना चाहता था कि भाई साइन पे ध्यान रखना, साइन पे ध्यान रखना। अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा हूँ तो हमेशा U फाइनल माइनस U इनिशियल, जो फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया। सेकंड क्वेश्चन में मैंने सिखाया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है U इनिशियल माइनस U फाइनल, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब थर्ड क्वेश्चन ट्राई करें, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो सब लोग, यस तुमको स्क्रीन शो हो रही ना मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को रीड कर दो, क्या आइडिया आ रहा है दिमाग में? सबने रीड कर लिया? यस सर। ठीक है, किसी दिमाग में कोई आइडिया आया क्या करना चाहिए मुझे? सर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। A charge QV Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D. Change in potential energy of system is, ठीक है। तो चेंज का मतलब हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल बोला मैंने। तो एक चार्ज हमारा ए पे रखा था Q1, मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
सी पे चार्ज कितना रखा था, Q3। ये डिस्टेंस हमारी है 40 सेंटीमीटर। जो हमारा पॉइंट बी है, यहां पर भी एक चार्ज है Q2 30 सेंटीमीटर पे। तो पहले बताओ CB कितना है हमारा, 50 सेंटीमीटर। 50 50 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, पाइथागोरस से, राइट। तो यू इनिशियल क्या लिखोगे, के Q1 Q2 बाई R क्या लिखूंगा मैं, के Q1 Q2 बाई 0.3, के Q2 Q3 बाई 0.5 and के Q3 Q1 बाई 0.4। राइट और रॉन्ग, एक बार हमने Q1 Q2 ले लिया 0.3 डिस्टेंस पे, मीटर में लेना चाहिए, राइट। फिर Q2 Q3 ले लिया 50 सेंटीमीटर को 0.5 लिख दिया, और एक बार Q3 Q1 ले लिया। अब क्या मैं Q3 को C से D ले जा रहा हूँ, यस सर और ये सेमी सर्कुलर पाथ है, तो AD कितना दिख रहा है मुझे, 40 सेंटीमीटर। क्या AD 40 दिख रहा है तुम लोगों को, Yes, sir. और BD 10 सेंटीमीटर। 10 10 centimeter. सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंटरेक्ट करना, कुछ ना कुछ बताते रहना जो दिमाग में आ रहा है। जो तुम बोलोगे क्या, उससे मुझे आइडिया लगेगा कि तुम कितना % समझ पा रहे हो। ठीक है, इसलिए हमेशा कोशिश करो जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बताओ मुझे। राइट और रॉन्ग मैं जज नहीं करता। ठीक है, तो यू इनिशियल आ गया, राइट। यू इनिशियल में सिस्टम हमारा कौन था, ABC। सही बात है। यस सर अब हमारा सिस्टम कौन है फाइनली, ABD। ACD सही बात है। और मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिस्टम। इसका तुमको ये समझना चाहिए, मैं यू को QV क्यों नहीं लगा रहा यहाँ पर, क्या पोटेंशियल एनर्जी को QV लिखना चाहिए था मुझे यहाँ, नो सर है ना। ये सब डाउट आता है बहुत। तो यू को QV क्यों मना करा है मैंने, क्योंकि क्योंकि सिस्टम हम है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाल रहे हैं क्या, यस और QV किसी पॉइंट पे निकालते हैं। यस अब सर। मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ी मेरी हेल्प करो, बताओ भाई क्या लिखना चाहिए मुझे अपॉन में, के Q1 Q2 अपॉन 0.3। 0.3, यस सर। के Q2 Q3 अपॉन 0.1। 0.5. 0.1, 0.1। 0.1, 0.5 नहीं, एंड के Q3 Q1 अपॉन 0.4। 0.4 0.4। बहुत बढ़िया, सही ना। यस सर क्या हम लोग डेल्टा यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो मुझे लगता है कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन कौन कैंसिल आउट 0.3 होगा, और 0.3 जाएगा, point और 0.4 Yes, sir. 0.4 भी जाएगा।
क्या बचेगा? के Q2 Q3 कॉमन है क्या? Yes, sir. Common. Yes, sir. 1/0.1 माइनस 1/0.5। जब डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। 10 माइनस 2 कितना आ गया? 8। सही बात है। Yes, sir. तो 4 से कैंसिल भी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 Q2 Q3 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऑप्शन देखिए किस फॉर्म में दिए हैं। अच्छा, ऑप्शन में याद आया, कैंसिल नहीं करा है मुझे लगता है ये। Yes, sir. कैंसिल नहीं करा। के ऑप्शन में जगह कुछ ऐसा लिखा हुआ था, 8 K Q2 Q3। देखते हैं क्या बनेगा। तुम लोगों को प्रोसेस तो समझ में आया ना, किस तरीके से सोचना था? सर मुझे Eight- बता दो 0.1 कैसा है। क्या चीज? सर ये 0.1 कैसा है, मतलब आपने जो है डिस्टेंस से देखा है उसे? सब्ट्रैक्ट कर दिया है बस। नहीं मतलब सर आपने यू फाइनल वाले में ये जो है 0.1 लिखा है डिस्टेंस, तो सर इसे आपने कैसे लिख दिया, ये बात ये बी बता दो। बी और डी के बीच में क्या डिस्टेंस है? Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस देखो। ठीक सर, ओके ओके। ठीक है ना? Q2 और हाँ Q3 के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, तो मैं हमेशा चाहता हूँ डिस्टेंस सेंटीमीटर में लूँ या मीटर में? मीटर में। मीटर में लूँ। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। तो इसका आंसर आ जाएगा, अब देखो दो ऑप्शन दिया हुआ है, 8Q2 और -8Q2। ध्यान दे रहे हो? तो इसका आंसर 8Q2 हो जाएगा, राइट? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा मतलब कौन है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 करो, ये मेरे हिसाब से इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, सर इसका 0 ही आ जाएगा। सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके 0 आएगा, क्योंकि 1/3 दोनों का बराबर करके समथिंग करके 0 आ जाता है। सबने ट्राई कर लिया तो डिस्कस करें।
सबने ट्राई कर लिया? यस सर। Charge plus q is placed at origin. Work done in taking charge minus q from 0,3 to 3,0. तो क्या 0,3 और 3,0 इक्वल डिस्टेंस पे है? यस तो कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस तो नहीं है? मैं फिर से आइडिया देता हूं, क्या हमारा ओरिजिन पे चार्ज प्लस क्यू रखा है? जो पॉइंट ए है मेरा, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3। और यहां से चार्ज हम कहां पे ले जा रहे हैं? पॉइंट बी पर। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं क्या? अगर वर्क डन निकालना चाहते हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ पे जो Q होता है वो कौन सा चार्ज होता है? जो चार्ज मूव करता है। और मूव करने वाले चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और जो फिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। तो क्या मैंने जानबूझ करके यहाँ पर टेस्ट चार्ज को कैपिटल क्यू सिंबल दिए हैं और सोर्स चार्ज को स्मॉल क्यू? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट को लगता है कि कैपिटल क्यू हमेशा सोर्स चार्ज होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बी पे पोटेंशियल कितना आएगा स्मॉल क्यू की वजह से? KQ/3। और ए पे कितना था? वो भी तो KQ/3 था। ये डिस्टेंस देख पा रहे हो 3 मीटर, जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ? यस तो ये क्या कैंसल आउट हो गया? 0 वर्क डन 0। ठीक बात है। अब जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन कराया, क्या फोर्थ से हम फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? फोर्थ के लॉजिक से? यस सर कर सकते हैं। सी सर। ठीक है, तो बेटा जल्दी से लगाओ, सॉल्व करो। सिमिलर क्वेश्चन है, राइट? बताओ सर कैसा आया? सॉल्व करो, देखो कितना आता है। सॉल्व करो। अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। सर सी। कितना सर आंसर आया? सी। सी, बहुत बढ़िया। यहाँ मेंशन नहीं है किसका वर्क डन है, तो बाय डिफॉल्ट किसका वर्क डन लेना है? अगर मेंशन नहीं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लेना है।
तुम लोगों ने क्या लिखा? वर्क डन इज माइनस कैपिटल क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट? अगर सबका आंसर सी आ रहा हो तो आगे बढ़े। यस यस सर। सर। फोर्थ तो फिर तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा बदल दिया है मैंने, तो जल्दी से करो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में देखा है, सिमिलर या मे बी सेम हो। क्वेश्चन नंबर 6, eight identical charges are placed at each corners of a cube of side B. Then electrostatic potential energy of charge plus q placed at the center of cube will be. तो क्या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है क्वेश्चन में? अब पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी के दो फॉर्मूले पता है, कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? K1Q2/R। सिस्टम वाला। K1 Q2 by R, उससे सॉल्व होगा या नहीं होगा? हमें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है या किसी पॉइंट पे निकालनी है? तो सबके डायगोनल बराबर रख के करने की सोचूं। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। बताओ भाई सब लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सबको क्यूब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, क्यूब के 8 वर्टेक्स पे चार्ज तुम लोगों ने कितना पुट करा था? माइनस क्यू। माइनस क्यू। अब हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पर? सेंटर पे। सेंटर पे कितना चार्ज रखा था? प्लस क्यू। प्लस क्यू। तो मैं जानना चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्मूले से निकालोगे तुम लोग? सर VQ। सर हाँ, क्यू इनटू वी। PQ। बढ़िया, ये कैसे बचाना? सर एक पॉइंट पे निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, सिस्टम की थोड़ी नहीं निकाल रहे हो। तो ओ पे कितना पोटेंशियल है?
के माइनस क्यू बाई आर। Yes, sir. आर कैसे निकालेंगे? Diagonal. बताओ भाई, ये आर कैसे निकालोगे तुम लोग? Diagonal. नहीं, थोड़ा और सोचो। सर डायगोनल बाय 2। हाँ, अब सही है। आर इज डायगोनल बाई 2, Yes, sir. हाफ करेंगे, राइट? अब डायगोनल कैसे निकालूंगा? A root 3. अगर इस क्यूब की साइड ए है तो डायगोनल ए रूट 3 होगा क्या? Yes, sir. तो इसका मतलब आर की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? ए रूट 3 बाई 2। Yes, sir. तो देखें इससे आंसर मैच होता है या नहीं होता। तुम लोगों को यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आ गई ना? अब करके देखो कौन सा आंसर आता है तुम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आंसर आया तुम लोगों का? जल्दी निकालो भाई, एग्जाम में टाइम थोड़ी नहीं मिलता है इतना, बहुत टाइम लगाते हो। सर सी आ गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लेकिन नंबर सर ये 7 तो उस वाले कॉन्सेप्चुअल है क्या? क्या कह रहे हो? सर के Q1 Q2 बाय आर से भी तो आ गया ये वाला आंसर। हाँ, उससे भी आ जाएगा, कर लो, उससे भी आ जाएगा। दोनों से आ जाएगा, बट मैं कौन सा लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, मैं इससे लगाता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कर सकते हैं हम लोग, कॉन्सेप्चुअल है। सर इंक्रीज इसलिए क्योंकि आर कम हो रहा है उनके बीच का और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एट्थ में क्या होगा आंसर? सेवेंथ क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा था, एट्थ में इलेक्ट्रॉन sir. प्रोटॉन के पास आ रहा है। तो अब देखो आंसर क्या होगा, 7 का क्या होगा और 8 का क्या होगा। सर 8 में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती रहेगी तो उतनी छोटी होती जाएगी वैल्यू। तो हमने 7th वाले में क्यों नहीं सोचा ये वाली बात? सर 7 में दोनों इलेक्ट्रॉन थे ना तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएंगे। हाँ, तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? सही है, तुमने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है। वो 7 तो 8 से क्या सीखा हमने? सिर्फ सर आर के डिस्टेंस इनवर्सली इंपॉर्टेंट है या चार्ज का साइन भी इंपॉर्टेंट है? चार्ज का साइन भी। Charge का sign भी important. बढ़िया। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 1/r पे चलेगी, राइट? Yes, sir. और डिस्टेंस अगर कम करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी।
अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है अपोजिट साइन के केस में, तो डिस्टेंस कम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं, ज्यादा या कम? कम कम कम। देख लो भाई, अपोजिट साइन में डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन बनाया 7th में, राइट? अगर ये क्लियर हो तो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन ट्राई करें। अगर ये क्लियर हो सबको तब यस यस तो मैं चाहता हूं तुम लोग अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th। An alpha particle of energy 5 MeV is scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is order of. तो क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है? तो देखो भाई, मेरे दिमाग में क्या चलता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट याद है किसी को? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? कुछ आइडिया हो बताओ क्या होता है ये? सर वो न्यूक्लियस वाला है ना जो गोल्ड फॉइल से सीधे भेजते हैं। हाँ, क्या होता है इसमें? हीलियम 2 प्लस के पार्टिकल्स अब 180 डिग्री से मतलब सीधे चला जाएगा, वो कहीं नहीं टकराया ना वापस आया। अल्फा पार्टिकल को हमने फायर करा तो वो एक डिस्टेंस तक गया, पॉइंट ई तक, और फिर वहां से वापस चला गया क्या? यस सर, रिबाउंड हो गया। यहाँ से वापस जाता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जब मैंने अल्फा पार्टिकल को फायर करा तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल बी से ए की तरफ जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? कम। हो रही है। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो ए पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? 0। क्यों? मुझे तो लगता है के Q1 Q2 बाई आर नॉट पोटेंशियल एनर्जी ए पर। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, राइट? यस सर। चलो ऐसा लिख देता हूँ, पीई प्लस केई एट ए। ठीक, वैसे यहाँ पे क्या लिखूंगा, पीई प्लस केई एट बी। तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0, मतलब फार अवे एज्यूम करते, काफी दूर से फायर कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में देगा क्या? अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम हाफ एम यूज से निकाल लेंगे। सही है। नॉर्मली जब भी इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो ये जो डिस्टेंसेस आती हैं वो 10⁻⁻15 के आसपास आती है क्या? ये एक मैंने रफ आइडिया दिया है कि फर्मी में डिस्टेंसेस आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर इसी में आएगा, एक रफ आइडिया कि इसके आसपास आएगा। ठीक है, 10 फर्मी, 20 फर्मी, कुछ इस टाइप का। तो हमारे क्वेश्चन में एनर्जी कितनी दी हुई है? 5 MeV। तो आंसर 10⁻⁻15 के आसपास आ सकता है। तो यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। सारे ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तुम लोग घर पर ट्राई करना, इसका आंसर सी है। 10th अभी बता सकते हो तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 10th इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
क्वेश्चन नंबर 10 बता सकते हो? क्या क्वेश्चन में स्पीड डबल कर दी? यस सर, आर नॉट बाय 4 होगा ना। तो अभी डी देखो मैंने जो आंसर है फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इस फॉर्मूले से V हमें ये square इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वी स्क्वायर और आर नॉट में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स। तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूंगा, सॉरी स्पीड को डबल करूंगा, तो डिस्टेंस पे क्या फर्क तो पड़ेगा? वो भी डबल होगी, वो इनवर्सली 1 डबल होगी। नहीं, देखो सब लोग बताओ। सर वो 1/4 टाइम्स कम होगी जो स्क्वायर भी है के ऊपर। हाँ देख लो भाई, मैंने तो बताया, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर डी होगा। हाँ सर डी देखो भाई, हमने क्या पढ़ा, हाफ स्क्वायर। एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? बेसिक बात पकड़ना सीखो भाई। हमने कहा एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, और फाइनली क्या होगी? के Q1 Q2 बाई आर। तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? देख लो, इसका मतलब आर किस पे डिपेंड करेगा? 1/v² पे। अगर तुम स्पीड को डबल करोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/4 टाइम्स। 1/4। बस, तो देख लो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, R/4 होना चाहिए।